कल का दिन किसने देखा है। कल का दिन किसने देखा है। आज का दिन फिर खोएं क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में फिर रोएं क्यों। हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। दोस्तों, आज का विषय है, हम बात करेंगे समस्या और समाधान। जीवन में समस्याएं हर किसी की आती हैं। जीवन में समस्याएं आती हैं हर किसी के, और हर आदमी उसका समाधान निकालता है। लेकिन समाधान निकलता किसका है? समाधान उसी का निकलता है जो बहुत सावधानी पूर्वक, ध्यान से, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, अपने शुभचिंतकों की सलाह लेकर के, अपने अंतरात्मा की सलाह लेकर के उसके अनुसार काम करता, धैर्यपूर्वक समाधान खोजने का प्रयास करता है, वो समाधान निकाल लेता है। और जो समस्याओं के विषय में सोचता रहता, परेशान रहता, वो परेशान ही रहता है। दोस्तों, सबसे पहले एक छोटी सी कहानी महाभारत की सुनाते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था। 9 दिन का युद्ध खत्म हो गया था। पितामह भीष्म अपने शिविर में थे। पितामह भीष्म जब भी आते थे युद्ध क्षेत्र से, तो दुर्योधन उनको रोज़ सुनाता था कि आप तो लड़ाई करना ही नहीं चाहते, आप जीतना ही नहीं चाहते, आप पांडवों को हराना ही नहीं चाहते हैं। आप पांडवों को हरा सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं, लेकिन पांडव फिर भी जीवित हैं, पांडव सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप उनको कुछ करना ही नहीं चाहते। उनको रोज़ सुनाता था। एक दिन पितामह भीष्म को जब 9वें दिन सुनाने लग गया, तो पितामह भीष्म ने कहा, ठीक है, मैं कल जो है मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा। एक तरह से उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। दुर्योधन बहुत खुश हो गया। 5 पांडवों का पितामह ने प्रतिज्ञा करी तो पूरी करते हैं प्रतिज्ञा अपनी, वो तो वध कर देंगे। तो उसने ही जाके अपने शिविर में लोगों से कहा, उसके शिविर वालों ने और चारों तरफ कहा। बात धीरे धीरे पांडवों तक पहुंच गई। अब पांडवों तक बात पहुंच गई तो पांडव तो बहुत भयंकर तरीके से परेशान हो गए, समस्या हो गई। चूँकि सबको पता है कि पितामह ने अगर कोई प्रतिज्ञा की है तो उसे पूरी करेंगे वो। चूँकि भीष्म पितामह प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा तो वैसे जग जाहिर थी, आज भी है। तो वो लोग परेशान हुए। द्रौपदी को भी पता चला, द्रौपदी भी समस्या ग्रसित हो गई, परेशान हो गई। वो भगवान वासुदेव के पास गई, कृष्ण के पास गई, और कृष्ण से कहा कि देखो माधव, आपने महाभारत करवा दी, आपके जैसे महाभारत हो गई, और अब देखिए पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली सबको वध करने के लिए, 5 पांडवों को परेशान करेंगे। तो माधव जी ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, पहले तो ये कि महाभारत मेरी वजह से नहीं हो रहा है। महाभारत होने की वजह सबके अपने अपने हैं। हर जितने व्यक्ति हैं सबके अपने अपने कारण हैं, उसकी वजह से हो रही। दूसरी बात, जो आप कह रही हो समस्या है, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली है कि 5 पांडवों का वध करेंगे, तो पितामह प्रतिज्ञा तो ठीक है, लेकिन इसका समाधान भी है। कहते क्या समाधान, इसका क्या समाधान, उनका सामना कौन कर सकता है? उन्होंने कहा, कोई नहीं, इसका समाधान है। तुम एक काम करो, तुम जाके पितामह को प्रणाम करो, सिर्फ प्रणाम करना, पितामह के पास जाओ, उनको प्रणाम करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। भगवान वासुदेव उसके द्रौपदी के साथ निकल गए। पितामह भीष्म के शिविर में भगवान कृष्ण शिविर गेट के बाहर ही खड़े रहे, द्वार के बाहर, और द्रौपदी को कहा, तुम जाओ प्रणाम करो। जिस समय द्रौपदी पितामह भीष्म के शिविर में गई, पितामह भीष्म ध्यान मग्न बैठे हुए थे, ध्यान में लगाए हुए थे। द्रौपदी ने उनसे पितामह से प्रणाम किया, प्रणाम पितामह। उन्होंने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। अब अखंड सौभाग्यवती भव वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। तो फिर जब आंख खोल कर उन्होंने देखा कि सामने द्रौपदी खड़ी है, उसने कहा, पितामह कैसे? तो उन्होंने कहा कि भाई, आपने 5 पांडवों को वध करने का प्रण लिया हुआ है, मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया हुआ, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, कैसे करना? तो पितामह ने कहा, तुम्हें सलाह किसने दिया था ये बताओ पहले। उसने कहा, वासुदेव कृष्ण ने कहा था। कहते हैं उनको बुलाते हैं अंदर, वो बाहर ही खड़े हैं। जाके उनको लेके आए, और भगवान कृष्ण ने कहा कि वासुदेव, आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया कि मैं एकदम प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, दूसरी तरफ मैंने आशीर्वाद दिया हुआ है द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती होने का, तो उसको भी मानना है, पूरा करना है। अब आप ही रास्ता बताओ इसका। भगवान ने कहा, वो तो रास्ता आपके पास ही है, आपने वरदान दिया, आपने प्रतिज्ञा करी हुई है। तो उन्होंने कहा, रास्ता तो एक ही है, मेरे मृत्यु, और मैं युद्ध क्षेत्र से हट जाऊँ। हट सकता नहीं ऐसे सही सलामत ठीक ठाक। तो ये है कि मैं, सबको पता है कि नारी के ऊपर अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और शिखंडी जो है वो पूर्व जन्म की नारी है, मैं आज भी उसको नारी मानता हूँ। शिखंडिनी के रूप में जन्म हुआ था, इसका बाद में शिखंडी बना भगवान शिव के आशीर्वाद से। तो वो अगर मेरे सामने आ जाता तो मैं कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और अर्जुन मेरा वध कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही हुआ। बाद में 10वें दिन के युद्ध में शिखंडी को सामने रख करके अर्जुन अपने रथ पर लेकर गए, और भगवान वासुदेव साथ में थे।
भीष्म पितामह दूसरी तरफ बाण चलाते, इधर चलाते उधर चलाते, और अर्जुन ने उनको बाण मारा। भीष्म पितामह सरसैया पर लेट गए, धराशायी हो गए। तो इतनी बड़ी समस्या दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि इतनी बड़ी समस्या जो पांचों पांडवों के वध की समस्या खड़ी हो गई थी, पांचों पांडवों के वध कर देंगे, पांचों पांडवों को निपटा देंगे, ख़त्म कर देंगे, वो भीष्म पितामह प्रतिज्ञा की थी। लोगों को पता था कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा कोई नहीं काट सकता, वो पूरी कर सकते हैं, लेकिन समाधान उसका भी निकल गया। और समाधान भी ऐसा निकला कि जो पितामह भीष्म जिनसे टकरा टकरा करके सारे पांडव हताश हो रहे थे, उनको भी रास्ते से हटना पड़ा, वो भी रास्ते से हट गए। तो यही चीज़ें हमारे साथ भी है दोस्तों। अगर हम तन मन से कोशिश करते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं और समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं, तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं है, कोई भी मुसीबत ऐसी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो, जिसका सल्यूशन ना हो, जिसका हल ना निकल सके। बस ज़रूरत आपको है समस्या देखने की, समस्या खोजने की, समस्या का समाधान खोजने की, ना कि समस्या के विषय में खोजने की। आप कल की चिंता ना करें। कल अगर आपने आज बेहतर काम किया हुआ है, आज समाधान खोजा हुआ है, आज उसके लिए प्रयास किया हुआ है, तो फ्यूचर आपका, कल आपका बहुत बेहतर होगा, बहुत बढ़िया होगा। दोस्तों, किसी ने कहा है योर फ्यूचर इज़ क्रिएटेड बाई व्हाट यू डू टुमारो। योर फ्यूचर इज़ क्रिएटेड बाई व्हाट यू डू टुमारो, नॉट टू योर फ्यूचर इज़ क्रिएटेड बाई व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। आपका भविष्य बनता है जो आप आज करते हैं, उससे बनता है कल आपका। और परसों नरसों करते रहोगे तो उससे कुछ नहीं होता है। समस्या है तो उसका समाधान खोजें और तुरंत समाधान खोजने का प्रयास करें, उसे टाल मटोल ना करें। टाल मटोल करेंगे तो कभी समाधान नहीं होगा। इसलिए कोशिश यही कीजिए, जो लाइन मैंने बोला अभी, कि योर फ्यूचर इज़ क्रिएटेड बाई व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। बस दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कल किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।